गौशाला तो बन गया लेकिन गौ माता भूखी मर रही हैं, ये कहा कौशिक जी महाराज ने। गौशाला तो बन गया लेकिन गौ माता भूखी मर रही हैं, उसका पैसा कोई और खा रहा है। गौ माता की इस कदर बेकदरी हो रही है, ये बात कौशिक जी महाराज ने अस्पताल के लॉन में अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश सरकार से कहना है कि गौ माता की गौशाला के लिए सरकार इसकी बागडोर खुद अपने हाथों में ले ले, तभी उसकी देखरेख संभव हो सकती है। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु ही नहीं राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए, सारी मुसीबत अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गोपालन से लोगों को रोजगार बढ़ेगा, गोमूत्र गोबर सरकार खुद खरीदे और इसका इस्तेमाल करे। अपने आप को प्रमाण देते हुए श्री महाराज ने कहा कि मैं स्वयं गोमूत्र व दूध का सेवन करता हूँ, मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। चाहे तो कोई किसी भी तरह की मशीन से या किसी भी डॉक्टर से जांच करवा लीजिए। उनसे ये पूछने पर कि क्या मुस्लिम धर्म गुरु ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, उस पर उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम धर्म गुरु भी इस बात को मानते हैं। कौशिक महाराज जी यहाँ एक निजी अस्पताल में के संचालक आर्यन पांडे के यहाँ कथा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। देखो, बना रहने दीजिए, ये वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने एक आरोप लगाया, एक राजनीति तब हो रही है, रोक लगा दी तो राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति ज्यादा तरह से जिनको वोट चाहिए ये राजनीति कर रहे हैं भैया। ये वोट सुपड़ा स्वाप कर देता है देश का। तो मैं इनको तो क्या कहूँगा, मैं तो जनता को ही कहना चाहूँगा, भैया हम आप एक थे और एक हैं और एक ही रहेंगे। इन लोगों का कोई भी असर हमारे और आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें चारों वर्णों के लोगों को इस कानून का बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार करना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक आरोप लगाया प्रयागराज में कि जो उनके द्वारा गौरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, इसके कारण से उनको स्नान से रोक दिया गया, तमाम सारे जो मारपीट हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। योगी जी गौभक्त हैं, मैं कोई दलाल नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जो बात होगी वो क्लियर होगी। मैं उस दिन वहाँ था जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था। मेरे संग 100 लोग चले, मैं बैठा हूँ रथ पे। तो 100 लोगों को तुम ऐसा तो कहो कि तुम कानून मानो, अपने आप बैरियरों को उठा रहे हैं, तो ये पुलिस काय के लिए लगी है फिर? तो उसमें आप ये कहेंगे कि पुलिस सुरक्षा दल की ही इसमें कमी थी। मैं इसका साक्षी हूँ, मैं बिल्कुल था। हम भी तो नाके आए थे, पुलिस वालों ने हमारी व्यवस्था की, तैराकी 10 जवान लगा दिए थे कि बाबा को कुछ हो ना जाए। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, हम वहाँ थे। हाँ, पुलिस की जो गलती है वो है, चोटी पकड़ी, धक्के दिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बढ़िया नहीं लगता। लेकिन हम जैसे लोग कानून को न मानेंगे। धक्के दिए कि मारे? मारे की फोटो है, मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो दिखा रहे थे वहाँ से। हाँ, दिखाया होगा, मैंने नहीं देखा। जो मैंने देखा वो मैं वही देखूँ, वही तो बता पाऊंगा जो मैंने देखा है। यहाँ उनको पकड़ करके ले करके गए, चोटी पकड़ी, ये सब कुछ हुआ, ये पुलिस की कमी है। लेकिन इतने बड़े मेले में और वहाँ तो इतने महात्मा हैं और एक एक के 200 आदमी ऐसे चले, तो देखो व्यवस्था तो होती है। इतनी बढ़िया व्यवस्था उस मेले की थी, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। ये हमने अपनी आंखों से देखी, क्योंकि मेले में मैं भी तो रह करके आया हूँ। लेकिन ये पार्टियां ही सब भड़काने में लगी रहती हैं। तो उनको शंकराचार्य ही नहीं मानने के तैयार, उनको नोटिस दी गई कि आप शंकराचार्य। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गौहत्या नहीं बंद कराना चाहती, बोलना ही नहीं चाहिए था कि तुम शंकराचार्य हो के नहीं हो। ये तो महात्मा लोग सोचेंगे ना, विचार करेंगे। उन्होंने कहा सरकार गौहत्या नहीं बंद कराना चाहती है, पूछेंगे कि तुम शंकराचार्य हो। महाराज जी, जनवरी 2025 में लोनी से विधायक जो गुज्जर हैं, उन्होंने भाजपा सरकार पे भी आरोप लगाया कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन रोज 50,000 गायें कट रही हैं। ऐसे में जो उसके मिलने वाला पैसा है, जिनको मिल रहा है, कितना पाप पड़ रहा है और ऐसे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए,